ने कह दिया राजस्थान में मैं अशोक गहलोत ईमानदार बनता, मैं उससे बड़ा ईमानदार हूँ। मैं कहना चाहूँगा वो फकीर बनता, मैं उससे बड़ा फकीर हूँ। मैंने जिंदगी में 1 इंच जमीन नहीं खरीदी, एक ग्राम सोना नहीं खरीदा, मैंने कोई प्रॉपर्टी नहीं बनाई। मेरी बेटी की शादी में कोई 90,000 का मेरे को लगता है मेरी वाइफ ने चेक दिलवाया होगा, तो मैं भी बड़ा फकीर हूँ उनसे। इसलिए वो दावा नहीं कर सकते कुछ भी। उनको चाहिए ईडी इनकम टैक्स को रोके, उनको चाहिए, प्राइम मिनिस्टर को चाहिए। प्राइम मिनिस्टर को अगर उनमें ईमानदारी है तो पीएम को इंटरवेन करना चाहिए। अगर गृह मंत्री नहीं मान रहा है तो गृह मंत्री बात किसी की मानेगा भी नहीं। अगर मानेगा तो सिर्फ एक आदमी को मानेगा, वो है नरेंद्र मोदी जी का नाम है। मानना चाहिए, करना चाहिए। बहुत गलत काम कर रहे हैं और देश उनको माफ नहीं करेगा, मेरा मानना है। मौसमी गहलोत साहब, आपको जादूगर बुलाया जाता है, सियासी जादूगर। तो ये बताइए, अगर कांग्रेस की सरकार आती है, आपकी सरकार आती है राजस्थान में, तो क्या अशोक गहलोत दोबारा घोड़ा चढ़ेंगे या फिर राजस्थान से रुख मुंह मोड़ के दिल्ली की ओर आएंगे? टायर या रिटायर होने वाले अशोक गहलोत या नहीं होने वाले? देखिए, ये बोला अगली बार घोड़ा आप ही चढ़ेंगे। देखिए, नाम क्या मौसमी जी, आप मुझसे बेंगलुरु में बहुत गपशप कर चुकी हो। जब मैं वहाँ ऑब्जर्वर था पिछले चुनाव के बाद में, तो मैं आपको उस लिहाज से जानता हूँ, ठीक है ना। आपने क्वेश्चन पूछा है, उसका जवाब ये है, पता नहीं मुझे यहाँ देना चाहिए, पर क्योंकि फ्रेंडली माहौल है इसलिए मैं कुछ भी कह सकता हूँ और मुझे माफ़ करेंगे आप सब लोग, ठीक है। कि मुझे सोनिया गांधी ने चूज किया पहली बार। सोनिया गांधी जी के अध्यक्ष बनने के बाद में पहला निर्णय उन्होंने किया है देश के अंदर, वो किया अशोक गहलोत मुख्यमंत्री बने। उन्होंने सोच समझ के मेरी परफॉर्मेंस देख के पीसी प्रेसिडेंट में, उस वक्त पीसी प्रेसिडेंट था, मैं उम्मीदवार नहीं था मुख्यमंत्री पद का। और कांग्रेस में उम्मीदवार नहीं बनना ज़्यादा बेहतर रहता है। जो उम्मीदवार होता है वो कभी मुख्यमंत्री बनता नहीं है। तो उन्होंने जो है मुझे सेलेक्ट किया और मैं मुख्यमंत्री बना। हार गया, खूब कैंपेन किया सोनिया गांधी जी ने, अकाल सूखे के अंदर खूब दौरे किए, तब भी चुनाव हार गए। कई कारण है, वो कारणों में अभी नहीं जाना चाहता। फिर वापस मुझे मौका दिया एआईसीसी के अंदर, फिर वापस भेजा मुझे मुख्यमंत्री बना के, फिर चुनाव हार गए। और हार बुरी तरह से हुई हमारी। 21 पे आ गए हम लोग। जब मोदी जी आए, प्राइम मिनिस्टर बनने का माहौल बना इनको बनाया चेहरा बीजेपी ने, आरएसएस ने। पहले कैबिनेट कमेटी चेयरमैन मार्च 8 के अंदर, और सितंबर में बना दिया 8 के अंदर ये प्राइम मिनिस्टर उम्मीदवार, नहीं सॉरी 12 के अंदर, 12-13 के अंदर, ठीक है ना, 12 के अंदर, 13 के अंदर, 13 के बना दिया। और वो उस वक्त में माहौल ऐसा बना कि दिल्ली में हम लोग चुनाव हार गए। बेटा हमारे साथी, तो जब चुनाव दिल्ली में आ रहे, वैसे हम लोग राजस्थान, मध्य प्रदेश, राजस्थान और दिल्ली जब हमारी सरकारें थी हम हार गए। और मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ की सरकारें जाने वाली थी, वो उस माहौल में बच गई। थर्ड टाइम ये हुआ था। तो तीसरी बार मुझे मुख्यमंत्री फिर चांस मिल गया। अभी मैंने हमारे वहाँ 25 लाख का बीमा है। मुझे कहते गर्व है कि देश में नहीं, दुनिया में कहीं नहीं होगा, जो राहुल गांधी जी ने कहा था यहीं पर अभी, कि राइट टू हेल्थ एक्ट बना दिया हमने मांग की प्रधानमंत्री जी से। 4 कानून पास किए, आरटीआई, आरटीई, फूड सिक्योरिटी एक्ट और नरेगा। 5वां कानून बनाओ आप। मेरी आरी मांग है आप सबके सामने, राइट टू सोशल सिक्योरिटी, सोशल जस्टिस के लिए। जो राहुल गांधी का जो न्याय योजना थी, उसी का रूप बड़ा है। दुनिया के मुल्कों में हर परिवार को जिंदा परिवार चलाने का हक है, सरकार का हक रहता है। दुनिया के यूरोपियन कंट्री में रहता है, क्यों नहीं देश के अंदर हो। आप विश्व गुरु बनने की बातें करते हो, विश्व तब बनोगे तब कुपोषण नहीं होगा, भूखमरी नहीं होगी, परिवार चलेंगे अपने।
हर परिवार का नागरिक, देश का नागरिक। ये बाबा 140 करोड़ की बात तो करते हैं प्रधानमंत्री जी, 140 करोड़ की गारंटी देनी चाहिए उन लोगों को। 140 करोड़ जनता के साथ में सिक्योरिटी का कानून मैं लाऊंगा पार्लियामेंट के अंदर, ये उनको कहना चाहिए। इसलिए मैं जो कहना चाह रहा था आपको भूल गया हूँ। क्या बात? घोड़ा चढ़ेंगे या नहीं? हाँ, भूल, ऐसी बातें भूल जाता हूँ मैं। संदीप फुकन जी, बस बोलने दीजिए पूरी बात है। एक सेकंड, जवाब तो खत्म होने दीजिए। उसका नाम ही मौसमी है, तो मौसमी को मना कैसे कर सकते हैं। तो मैं मौसमी कह रहा था 30 में मुख्यमंत्री बना, तो अभी मैंने हार्ट ट्रांसप्लांट कर रहा, हार्ट। आपने सोशल मीडिया में देखा भी होगा शायद कुछ लोगों ने, वो लेडी बोल रही है क्या मेरा हार्ट ट्रांसप्लांट हुआ फ्री के अंदर। हमारे वहाँ घुटने, हार्ट, लीवर, किडनी सब फ्री हो रहा है। हार्ट मतलब सब कुछ फ्री है राजस्थान, कोई सोच नहीं सकता। वो माहौल है राजस्थान के अंदर इलाज का, कोई सोच भी नहीं सकता, फ्री इलाज है। तो उसने कहा साहब भगवान करे आप वहाँ पर मुख्यमंत्री बने, चौथी बार मुख्यमंत्री बने। तो मैंने उनको कह दिया सुनो भाई माता जी, आप जो है आप बताइए आपका हार्ट ट्रांसप्लांट हो गया, मैं मुख्यमंत्री पद छोड़ना चाहता हूँ, पर ये पद मुझे नहीं छोड़ रहा है। अब तुम समझ जाओ कितनी नहीं हिंदुस्तान में कितने मुख्यमंत्री की हिम्मत है जो ये कहे कि मैं पद छोड़ना चाहता हूँ, पद मुझे नहीं छोड़ रहा। बताइए दीजिए कितने मुख्यमंत्री है इतिहास में, कभी किसी ने कहा क्या? मैं कह रहा हूँ मैं छोड़ना चाहता हूँ, आज ही कह रहा हूँ छोड़ना चाहता हूँ, ये पद मुझे नहीं छोड़ रहा है और शायद छोड़ेगा भी नहीं। 2-3 और ले ले सर। संदीप फुकन जी, एक सेकंड, माइक ऑन में दीजिए, सबको मिलेगा। गहलोत साहब ने कहा भी उनके पास समय है, सबके सवाल ले रहे हैं। संदीप फुकन जी को दीजिए। नहीं सर, अभी आपने कहा कि जो पायलट साहब के समय, सुनिए एक बार, मैं बीच में बोल रहा हूँ। मैंने आपको मौसमी जी खाली मजाक बात सुने, मैंने कहा मजाक के अंदर कि मेरा मतलब पद छोड़ने का मतलब ये है, छोड़ना नहीं, छोड़ नहीं रहा है, कि मुझ पर इतना विश्वास हाईकमान ने किया है। रेयर होता है देश के अंदर, कुछ तो कारण होंगे, कुछ कारण होंगे कि सोनिया गांधी, राहुल गांधी, प्रियंका गांधी मुझ पर विश्वास कर रही है, जो ये फैमिली है जो कांग्रेस को एकजुट रखे हुए हैं, कुछ तो कारण होंगे भाई कि मुझे क्यों बनने का मौका मिला है, कुछ तो कारण होंगे। तीसरी बार इतने मैंने कहा कि मेरे लिए अभी जो है देश में जो हालात बन रहे हैं, जिसके लिए राहुल गांधी संघर्ष कर रहा है, राहुल गांधी एक मत नेता है जो मुकाबला कर रहे नरेंद्र मोदी जी का, तो हमारा फर्ज बनता है कि हम जो है कोई पद की बात करने के बजाय उनके हाथ मजबूत करें। देश हित के अंदर देश बचना चाहिए, ये मेरी प्रायोरिटी है। अब उसके अंदर कोई पार्टी फैसला करती है वो हमें सबको मंजूर होता है, मेरा भावना ये थी। मतलब सर अभी आपने कहा कि फॉरगेट एंड फॉरगिव, इधर आपके सामने, कौन बोल रहा है? सॉरी। हाँ, तो आपने अभी कहा कि फॉरगेट एंड फॉरगिव का अप्रोच लेके आप चल रहे हैं, और जो सचिन पायलट के समर्थक है, अभी आपने कहा कि लगभग उनके टिकट्स भी क्लियर हो रहे हैं। तो अभी हाल ही में हिंदू कोई आपके प्रदेश अध्यक्ष ने कहा लगभग 30% टिकट काटे जाएंगे, तो जो काटे जाएंगे किस वजह से काटे जाएंगे? नॉन परफॉर्मेंस, एलिगेशन, और कितनी प्रतिशत आपके हिसाब से कितने टिकट्स काटे जाएंगे जो सिटिंग एमएलए हैं? देखिए मैंने अभी एक सवाल के जवाब में कहा था, ये बात हकीकत है जो आप दिल्ली के लोग बैठे हैं या देश के अंदर, 3 बातें अभी चल रही है। नंबर 1, शानदार योजनाएं राजस्थान में लागू हुई है, परफॉर्मेंस शानदार सरकार की। नो एंटी इनकम्बेंसी, ये भी बहुत रेयर होता है, थोड़ी बहुत तो एंटी इनकम्बेंसी हो ही जाती है सरकारों के अंदर, चाहे कितनी अच्छी सरकार काम करे। ये शायद संभवतया हमारी गवर्नमेंट, मुझे गर्व होना चाहिए कहते हुए कि आप लोग कहते हो या आम लोग कहते हैं कि कोई इनकम्बेंसी, एंटी इनकम्बेंसी है ही नहीं राजस्थान के अंदर। ये बहुत बड़ी बात है, नंबर 1।
नंबर 2, सीएम के खिलाफ में कोई आरोप नहीं है, ओके हैं, ठीक है। नंबर 3 कि एमएलए के खिलाफ में जो है 4 करप्शन के भी हैं और मतलब उनके खिलाफ में एंटी ह्यूमैनिटी है, ये है। लोग उम्मीद करते हैं बहुत टिकट कटेंगे, टिकट तब करते हैं तब उसका विकल्प हो वहाँ पर, नंबर 1। नंबर 2, ये विपक्ष का काम है माहौल बनाना, पर्सन बनाना, कोई करप्शन बहुत हुआ है एमएलए के ऊपर, इसलिए एंटी में लागू होती है। मैंने एक बात कही, जब सरकार बदलने का जो ये बीजेपी ने जो नया मॉडल अपनाया है देश के अंदर, खतरनाक माहौल है, वो खतरनाक मॉडल है। चुनी सरकारों को आप हॉर्स ट्रेडिंग करके आप उनको गिरा रहे हो। मणिपुर, गोवा के अलावा अरुणाचल प्रदेश, उत्तराखंड, क्या क्या नहीं हुआ। अरुणाचल प्रदेश का तो एक एक्स मुख्यमंत्री सुसाइड करना पड़ा उसको, क्या बात करो आप लोग। ये तो सब इतना बड़ा देश है, बातें दब जाती है, बातें दब जाती है। अगर कोई रोंगटे खड़े कर देती बातें वो याद आती तब, ठीक है ना। आप बताइए क्या क्या नहीं हुआ है। और मध्य प्रदेश, कर्नाटका और महाराष्ट्र, दिन दहाड़े डाका डाला गया, जो कहते हैं वो हो गया, तो ये देख रहा है। राजस्थान गवर्नमेंट बच गई हमारी, क्यों बच गई? एक तो हाईकमान का पूरा सपोर्ट मेरे साथ था, मिस्टर रणदीप सुरजेवाला, अजय माकन, वेणुगोपाल, डेरा डाल के बैठे, 40 दिन तक बैठ गए हमारे साथ में वहाँ पर, ठीक है। और दूसरा, वहाँ की जनता ने जो साथ दिया, जनता ने फोन किया एमएलए को, क्योंकि 10-10 करोड़ मिले थे उनको, ऑफर 10 करोड़ की थी। आप बताइए हिंदुस्तान के इतिहास में मैं मांग रहा हूँ कॉन्फिडेंस वोट लेने के लिए, ऐसे में बुलाओ, स्पीकर मना, गवर्नर मना कर रहा है। ऐसा कभी होता है? उल्टा हो गया, जन उल्टा होता है। वो कहते हैं कि आप क्योंकि विश्वास में खो चुके हो इसलिए आप ऐसे में बुलाइए। और मुख्यमंत्री जी रिलेक्टेंट रहते हैं। मेरे केस के अंदर उल्टा हो रहा था, हमें धरना देना पड़ा, गवर्नर उसमें आपको याद होगा, संघर्ष करना पड़ा, तब जाके वो डेट फिक्स हुई है ऐसे बुलाने की। विश्वास मत मैं ले रहा हूँ, अब मुझे बुलाया नहीं जा रहा है। जब डेट फिक्स हो गई तो रेट बढ़ गई 10, 20, 30, 40, ठीक है। और ये हकीकत है, जब मध्य प्रदेश के अंदर, कर्नाटक में और आपका 50 एमपी चले गए आपके महाराष्ट्र के अंदर, सबके ऊपर ईडी फीडी के छापे डाले जा रहे थे। कोई 50 करोड़ की बात करे, कोई 35 करोड़ की बात करता वहां पर, ठीक है। तो ये स्थिति, तो मैं ये कहा जब मेरे एमएलए को ऑफर था पैसा 10 करोड़ रुपये पहली किस्त, और टच एंड गो था वो, ऐसा नहीं कि मैं कोई 20-25 लोगों लेके बैठा हूँ वहाँ पे एक्स्ट्रा, टच एंड गो का खेल था। तब भी 40 दिन तक उन्होंने साथ नहीं पाया। पब्लिक ने कहा फोन कर करके, हमारे एमएलए साहब आपको 6 महीने रहना पड़ेगा रही होटल के अंदर, ये सरकार गिरनी नहीं चाहिए, जिसका मुख्यमंत्री अशोक गहलोत थे वहाँ पर। ये अगर कहे जनता उनको, एमएलए को, मुझे कहते थे सभी फोन आ रहे कार्यकर्ताओं सबके, उस माहौल में मैंने सरकार बचाई। तो मैंने कहा मेरी चर्चा देश भर में पहली बार उस रूप में हुई है, तो इसलिए हुई है कि बाकी सरकारें गिर गई और राजस्थान सरकार ने बचा ली है, ठीक है। तो मैंने कहा अगर ये करप्ट होते एमएलए हमारे तो 10-10 करोड़ रुपये बहुत होते भाई। 10 करोड़ रुपये किसको क्यों मना करते? फिर वो वही पैसे ले लेते बाहर निकलने के लिए, बाहर निकलते हमारी सरकार गिर जाती। तो सरकार नहीं गिरी हमारी, तो मैं कैसे मानूं करप्ट लोग थे? ये मैंने कहा उनको। बाकी लोग जयपुर में आकर पूछेंगे। थैंक यू, धन्यवाद। अब आप सब जयपुर आइए।